एवरीवन। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल के बारे में। और आप सभी का एडमिशन का सिलसिला चल रहा है, तो इसी में एक सवाल निकल के आ रही है कि फेज़ 2 का जो मॉप ऑफ राउंड है कब से स्टार्ट होगा। तो आइए इन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू आइडिया दे देते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अपग्रेडेशन से रिलेटेड जो आपका अपडेट आया था, कैसे आपको अपग्रेडेशन का आपका अनाउंसमेंट हुआ, उससे रिलेटेड मैंने बात किया। उसके बाद आपका क्या होता है मॉप ऑफ राउंड से रिलेटेड भी मैंने बात किया। तो अब सवाल आ रहा है कि भैया कब से मॉप ऑफ राउंड स्टार्ट होगा। तो देखिए, इसमें देखने वाली बात है एज पर शेड्यूल। तो मैंने शेड्यूल से रिलेटेड भी ऑलरेडी बात किया हुआ है। तो शेड्यूल में पहले शेड्यूल में दिया गया था आपका जो अपग्रेडेशन का रिजल्ट आएगा 24 को आएगा, वो ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया गया है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही रिजल्ट आता है आपको एडमिशन का फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा। तो आपने एडमिशन का जो फॉर्मेलिटी था 24 से 28 के बीच में आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो 28 तक तो आपका फॉर्मेलिटी होने वाला है। उसके बाद क्या होगा, एक दिन का वो लोग गैप लिए हैं, ठीक है, 29 को, और 30 को वो लोग आपका जो रहेगा क्या बोलते हैं प्रोविजनल एडमिशन लेटर, उसको आपको डाउनलोड करने का मौका दिया जाएगा। आपके पोर्टल पे ही आप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, 31 से लेके 6 अगस्त के बीच में, 31 जुलाई से लेके 6 अगस्त के बीच में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। जो भी कॉलेजेस XYZ आपको अलॉट किया गया है वहाँ पे जाके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा 31 जुलाई से लेके 6 अगस्त के बीच में। अब रह जाएगी आपका 6 के बाद जो आपका रहेगा, उसके बाद ही आपका जो एडमिशन स्टार्ट होगा। तो मॉप ऑफ राउंड का मैं बात कर रहा हूँ। तो अब ये मान के चलो कि आपका जो 7 तारीख है, 7 तारीख को कम चांस है, क्योंकि क्या हुआ कि जितने भी कैंडिडेट फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे उनका वहाँ पे फाइनल एडमिशन हो जाएगा। और कॉलेजेस क्या करेगी, सेंट्रलाइज पोर्टल पे अपना अपडेट देगी और वहाँ पे बताएगी इस कॉलेज में इस कोर्सेस में इतनी सीटें अवेलेबल है। तो आप मान के चलो कि आपका 8 तारीख से आपका फेज़ 2 स्टार्ट होने वाला है। 8 से 10 के बीच में, इसी बीच में आपका फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा मॉप ऑफ राउंड, ठीक है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। जो फ्रेश एप्लीकेशन भी यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा, तो उनके लिए भी टाइम दिया जाएगा कि जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए थे वो भी अप्लाई कर पाएंगे इस पोर्टल पे। और जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वो भी अप्लाई कर पाएंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट एडमिशन कैंसिल करने वाले हैं, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इतने कैंडिडेट है अप्लाई करने के लिए। तो 8 से 10 के बीच में अपना मेनली जो मॉप ऑफ राउंड का प्रोसीजर है यानी फेज़ 2 है स्टार्ट हो जाएगा आपका। जैसे ही अपडेट आएगा आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तब तक के लिए आप इसी पे ये कीजिए, ठीक है। बाकी और भी कन्फ्यूजन आ रहा है कि जैसे मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लूँ तो क्या मैं दोबारा से आप एडमिशन ले पाओगे, फेज़ 2 में एलिजिबल है क्या। देखिए, रूल एज फॉर द रूल ये कहता है सेंट्रलाइज पोर्टल, जब तक आप उस कॉलेज से अपना एडमिशन कैंसिल नहीं करवाओगे तब तक आप मॉप ऑफ राउंड में नहीं जाओगे। यानी आप किसी भी कॉलेज का पार्ट नहीं रहोगे तभी आप मॉप ऑफ राउंड में जाओगे। ऐसा नहीं है कि सारे कोई चले जाएंगे। इसलिए आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा तभी जाना होगा, और सोच समझ के कैंसिल कीजिएगा। अगर आप कैंसिल कर दिए और सीट नहीं मिला तो वो वाला पुराना वाला सीट चला जाएगा। आप दूसरा सोचिएगा कि मैं वो सीट को ले लूँ, तो वैसा नहीं मिलेगा। वो सीट दूसरे को अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब सोच समझ के काम करना पड़ेगा आपको। और सीटों की कोई गारंटी नहीं रहती है कि आपको सीट मिल ही जाएगा, ठीक है। अब आपके मेरिट मार्क्स, आपके इंडेक्स मार्क्स जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो भी एलोकेशन होगा वो किया जाएगा कॉलेजेस की तरफ से। तो ये ऐसा रहने वाला है। तो आप 8 तारीख तक वेट करो। 8 तारीख से आपका मेनली आपका स्टार्ट हो जाएगा। 8 से 10 के बीच में आपका मॉप ऑफ राउंड का प्रोसीजर। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, इसलिए मैं आपसे फेस टू फेस रूबरू हो रहूँगा। जो भी चीज़ें आप कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। आपको अगर विड्रॉल लेना है तो सोच समझ के कीजिएगा। और ध्यान रहे कि मॉप ऑफ राउंड में वही जाएंगे जिनको कोई अभी तक कोर्स एलोकेशन नहीं हुआ है। अगर एलोकेशन हुआ है तो आपको विड्रॉल लेके ही जाना पड़ेगा। ये इनका प्रोसीजर रहता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। बाकी होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। बाकी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये सारा प्रोसीजर है। तो अभी जिनका जिनका अपग्रेड हुआ है तो आप लोग सबसे पहली बात कि अपना कोर्स देखो, पुराने वाले से संतुष्ट हो तो पुराने वाले में वैसे के वैसे छोड़ दो। अगर नए वाला मिला है तो नए वाले में देख लो, जो भी अमाउंट गैप है उसको पेमेंट करो, 28 तक प्रोसीजर को कंप्लीट करो। उसके बाद आपको जिनको एडमिशन, जो लोग अपग्रेड नहीं करना है, जिनको वहीं पे एडमिशन ले लिए हैं पहले जैसे स्टार्टिंग में हुआ था, तो आप अपना प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करो और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओ। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए।
तो वो डॉक्यूमेंट आपको ले जाओ। बाकी मैंने प्ले लिस्ट में बहुत सारा वीडियो बनाया है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन से रिलेटेड भी वीडियो है, तो वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल अपडेट वाला एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पर जाकर सारा चीज़ें देख लो, ठीक है। तो चलिए बातें हो गई, बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हो, इसीलिए आपसे रूबरू हुआ जा रहा है। चलिए बाय ऑल ऑफ यू और ख्याल रखिए अपना।